डेविड ने अपनी महीने की तनख्वाह देखी तो पता चला कि बैंक खाते में लाखों रुपए ज्यादा आ गए हैं। वो अभी इस खुशी में डूबा ही था कि तभी उसके बॉस ने उसे फिर से बुराबला कहना शुरू कर दिया। डांट सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन बैंक बैलेंस ने उसे हिम्मत दे दी थी। डेविड वो कीबोर्ड उठाकर बाहर जाने लगा। तभी उसका एक घमंडी दोस्त उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जिस बंदे ने उसे धोखा दिया था उसके सामने डेविड ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। बॉस को सुनाने और अपने दोस्त को सबक सिखाने के बाद डेविड को आजादी का एहसास हुआ। वो पहले एक ऐसा मामूली कर्मचारी था जो महिला सहकर्मियों की बेइज्जती भी चुपचाप सह लेता था। यहाँ तक कि जब उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया तब भी डेविड ने उसे माफ कर दिया था। बॉस की बेवजह की ज्यादतियों को भी वो सिर्फ तनख्वाह के लिए बर्दाश्त करता था। उसे घबराहट की गंभीर बीमारी थी और जब भी तनाव होता तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता था। इस वजह से उसका चेहरा तमतमा जाता था और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने समय और हलचल एकदम धीमी पड़ जाती थी। वो अभी इस ताकत को संभाल नहीं पा रहा था और हर बार वो पसीने से तरबतर होकर बुरी तरह थक जाता था। अपनी हालत सुधारने के लिए वो दवाइयों का सहारा लेता था। एक दिन जब वो दवा खरीद रहा था तो एक खूबसूरत लड़की खुद उसके पास आकर बातें करने लगी। इस अचानक मिली खुशी से डेविड मन फूला नहीं समा रहा था। वो उसे ड्रिंक के लिए पूछने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने अचानक उसे नीचे दबा दिया। आसपास गोलियां चलने लगी और डेविड की सांसें फिर से फूलने लगी। वे दोनों एक शेल्फ के पीछे फंस गए थे और भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उस लड़की ने अपना बैग खोला और एक मुड़ने वाला हथियार निकालकर उस पर पिस्तौल लगा दी। फिर उसने टेढ़े रास्ते से सीधे कातिल पर निशाना साध लिया। जब उसे लगा कि कातिल उसे शीशे में देख रहा है तो लड़की ने अपनी गन घुमाकर सारे शीशे चकनाचूर कर दिए। इसी बीच डेविड को मौका मिला और वो उसके चंगुल से भाग निकला। डेविड को खतरे में देख लड़की ने पास के गैस सिलेंडर पर गोली मार दी और डेविड धमाके का फायदा उठाकर जान बचाकर बाहर भागा। लेकिन तभी कातिल ने एक ट्रक छीन लिया और डेविड की तरफ तेजी से बढ़ाने लगा। शुक्र है कि तभी वो लड़की अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर एक जबरदस्त ड्रिफ्ट मारते हुए डेविड के सामने आ गई। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो डर के मारे कांप रहा था। उसे गाड़ी की रफ्तार से डर भी लग रहा था और वो लड़की से बार बार तेज चलाने को भी कह रहा था। वो ट्रक उनका पीछा कर रहा था और सड़क पर मौत का खेल शुरू हो गया था। लड़की ने अपनी पिस्तौल निकाली और बिना देखे पीछे की तरफ गोलियां दागने लगी। फिर उसने अपनी ही गाड़ी का सामने वाला शीशा तोड़ दिया। आह बचाओ, साइलेंस। ओह, लड़की की जबरदस्त फायरिंग के बाद दोनों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी कातिल ने एक बस के पीछे से अपनी कलाई को झटका दिया और दो गोलियां निकली जो हवा में रास्ता बदलकर बस के किनारे से होती हुई सीधा उनकी कार के टायर में जा लगी। नहीं, लड़की की कमाल की ड्राइविंग की वजह से वे बाल बाल बच गए। जब डेविड की आंख खुली तो वो एक अंधेरी जगह पर था जहां हर तरफ बड़े बड़े बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी। उसके पास न पैसा था न कोई रसूख। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या चाहते हैं। तभी एक रहस्यमयी बुजुर्ग वहां आए। उन्हें देखकर लगा कि वही सबके लीडर है। डेविड ने घबराकर कहा कि वो सिर्फ एक मामूली आदमी है, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वे उसके बॉस से बात करें। लेकिन बुजुर्ग ने उसकी एक न सुनी और उसके हाथ में एक बंदूक थमा दी। डेविड हैरान था, लेकिन जब उसके सिर पर बंदूक तानी गई तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मौत के डर से डेविड की सांसें फिर से तेज होने लगी। जैसे जैसे दिल की धड़कन बढ़ी, आसपास की चीजें धीमी होने लगी। जब उसने पूरा ध्यान लगाया तो उसे एक मक्खी के पंख फड़फड़ाते हुए भी साफ दिखने लगे। डेविड बुरी तरह डर गया और अपनी दवा ढूंढने लगा। लेकिन तभी बुजुर्ग ने 3 मक्खियां पकड़ी और बिना पंखों वाली एक मक्खी उसके हाथ में रख दी। उन्होंने उसकी दवा फेंक दी और कहा कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि लाखों में एक मिलने वाला हुनर है। पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं। तब उसे पता चला कि उसके पिता इसी कातिलों की संस्था के सदस्य थे। डेविड जब सिर्फ 3 साल का था तब उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से वो इतना डरपोक बन गया था। उसके पिता इस संगठन के सबसे बेहतरीन कातिल और बेहद काबिल इंसान थे। सिर्फ एक गोली के निशान से उन्होंने हमलावरों की सही जगह का पता लगा लिया और सारी गोलियों से बचते हुए तेजी से लिफ्ट की तरफ भागे। लेकिन वे भाग नहीं रहे थे बल्कि अपने हुनर का इस्तेमाल करके पलटवार की तैयारी कर रहे थे। जब हमलावर ने निशाना साधना चाहा तो वो आदमी खिड़की से कूदकर अगले ही पल हमलावर के ठीक पीछे खड़ा था। उसने बड़ी आसानी से सबको ढेर कर दिया। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। तभी फोन की घंटी बजी और पता चला कि ये सब सिर्फ एक जाल था। साइलेंस। जिस तरफ से एक गोली आई थी वहां से पता चला कि शूटर 1000 मीटर दूर बैठा था। उसने संगठन को धोखा दिया था और सबको खत्म करना चाहता था। डेविड को तभी पता चला कि उसके पिता जिनसे वो सालों से नहीं मिला था अब मर चुके हैं। विरासत में पिता ने उसके लिए लाखों डॉलर छोड़े थे। अब उसकी किस्मत उसे संगठन में शामिल होने और पिता का बदला लेने के लिए बुला रही थी। लेकिन डेविड को ये सब बकवास लगा और वो वहां से भागना चाहता था, मगर वो लड़की बस मुस्कुरा दी। डेविड को लगा कि ये सब कोई सपना था और वो फिर से अपनी मामूली नौकरी पर लौट गया। लेकिन जब उसने खाते में 30 लाख रुपए देखे तो उसे एहसास हुआ कि ये सब सच था। एना उसे लेने आई और एक रहस्यमयी किले में ले गई। बाहर से तो वो कपड़ों की फैक्ट्री लगती थी और बुजुर्ग कपड़े बुनने के काम में माहिर थे। ये सब एक दिखावा था जिसने डेविड को उलझन में डाल दिया। अभी वो कुछ समझ ही पाता कि तभी एक फाइटर ने अपनी पट्टियां खोली और उनसे डेविड को बांधकर उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। उन लोगों ने डेविड का इम्तिहान लिया। जब देख लिया कि वो चोट सह सकता है तो एक कसाई ने उसे चाकू चलाना सिखाया। डेविड को बहुत प्रताड़ित किया गया और फिर उसे एक खास दवाई वाले पानी में रखा गया। पूरी तरह तैयार होने के बाद उन्होंने उसे गन चलाना सिखाना शुरू किया। एना ने उसे सामने वाले खंभे के पीछे छिपे हुए निशाने पर गोली मारने को कहा। डेविड ने पढ़ा था कि विज्ञान के हिसाब से ऐसा करना नामुमकिन है। तभी वे बुजुर्ग धीरे धीरे उसके पास आए। डेविड ने हर दिन कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे अपने गुरुओं के बराबर पहुंचने लगा। अब वो लड़ाई और चाकू चलाने में एक माहिर कातिल बन चुका था। लेकिन गोली को हवा में मोड़ना सबसे मुश्किल था और डेविड हर बार नाकाम हो रहा था। उसकी मदद करने के लिए एना खुद निशाने के सामने जाकर खड़ी हो गई। डेविड आखिरकार ये हुनर सीख गया और उसे अपना पहला मिशन मिला। अंकल ने एक लेन से कपड़े पर बुनी गई लकीरों को देखा। उनमें से एक धागा बाकियों से अलग था जो एक खास बाइनरी कोड बना रहा था। एना से मिली जानकारी के बाद डेविड ने अपने शिकार को ढूंढ लिया। उसने गाड़ी से
पीछा किया और उस पर गोलियां चला दी। तभी डेविड ने देखा कि ऊपर वाली खिड़की से धुआं बाहर निकल रहा है। शानदार तालमेल के साथ डेविड ने अपना मिशन पूरा कर लिया और अब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। उस दिन वो जैसे ही अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, उसे ऑर्गेनाइजेशन के एक गद्दार ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पर अच्छी बात यह थी कि डेविड की फुर्ती बहुत तेज थी। वो तुरंत गाड़ी के पीछे छुप गया। फिर उसने जो गोली चलाई वो सीधा सामने वाले की गोली से जा टकराई। गद्दार को डर के मारे भागता देख डेविड तुरंत उसके पीछे भागा। डेविड पागलों की तरह उसके पीछे भागा, लेकिन जल्द ही वो उसकी नजरों से गायब हो गया। बहुत ज्यादा टेंशन में उसने अचानक पीछे मुड़कर गोली चला दी और गलती से मदद करने आए अपने ही साथी को मार दिया। अपने हाथों अपने दोस्त को मरता देख डेविड को बहुत पछतावा हुआ। तभी उस गद्दार ने छुपकर एक गोली चलाई जो सीधा डेविड के कंधे पर लगी। खुशकिस्मती से बाकी लोगों ने मदद की और उसे इलाज के लिए वापस हेडक्वार्टर ले आए। डेविड के शरीर से निकली गोली की जांच करने पर सैम को पता चला कि ये एक बहुत ही खास तरह की गोली थी और इसे बनाने वाला एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था जो अभी एक पुराने चर्च में छुपा हुआ था। एना ने डेविड को चेतावनी दी कि ये एक जाल है, लेकिन डेविड को लगा कि उसने जो कुछ भी सीखा है वो अपने पिता के कातिल को पकड़ने के लिए ही सीखा है। डेविड अकेला ही उस चर्च में पहुंच गया और उसे वहां सच में उस बूढ़े आदमी का सुराग मिल गया। सामने वाले को अचानक भागते देख डेविड भी घबराकर तेजी से उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसा, किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। सही वक्त पर एना ने आकर डेविड की जान बचा ली। डेविड ने उस बूढ़े आदमी से उस खास गोली के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उस बूढ़े आदमी के कहने पर डेविड एक ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसका नाम भी अब टारगेट लिस्ट के कोड में आ चुका था और उसे मारने का ये काम किसी और को नहीं बल्कि एना को मिला था। डेविड ट्रेन में बंदूक लेकर घूम ही रहा था कि अचानक पीछे से एक हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया। जब दोनों लड़ते हुए खिड़की के पास पहुंचे तो एना ने ट्रेन में अपनी बंदूक तान ली। मौके का फायदा उठाकर उस गद्दार को भागता देख डेविड ने फिर से उसका पीछा किया। उन दोनों की गोलियां हवा में एक दूसरे से टकराई। कई गोलियां चलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि गोलियों को घुमाने वाली उनकी खास टेक्निक भी किसी काम नहीं आई। तभी एन मौके पर एना ने अचानक अपनी गाड़ी घुमाई और सीधा छलांग लगाकर ट्रेन के डिब्बे में कूद गई। इससे वहां पूरी तरह अफरातफरी मच गई और ट्रेन पटरी से बुरी तरह फिसल गई। एक बड़े पुल से गुजरते वक्त ट्रेन आखिरकार पटरी से उतरकर नीचे गिर गई। ट्रेन का डिब्बा खाई के बीच में ही अटक गया था और वो गद्दार अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सामने बंदूक होने के बावजूद उसने एक ऐसा सच बताया जिसने डेविड को चौंका दिया। डेविड उससे और भी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन तब तक वो आदमी मर चुका था। तभी एना ने पीछे से आकर उसे एक बहुत ही कड़वा सच बताया। हाँ, तुमने मुझसे ऐसा क्यों करवाया? क्योंकि तुम ही इकलौते इंसान हो जिसे वह कभी नहीं मारता। क्या तुम्हें पता है तुमने ये जो कुछ भी किया है वो सब एक प्लान था। उसका नाम लिस्ट में था और तुम्हारा भी। जब डेविड को होश आया तो उसने खुद को उसी सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के घर में पाया। वो बूढ़ा आदमी उसके पिता का अच्छा दोस्त था और उसने डेविड को सारी सच्चाई बता दी। डेविड के पिता इतने ज्यादा ताकतवर थे कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्हें मारने के लिए सैम ने डेविड का इस्तेमाल किया। उसके पिता ने सुपरमार्केट में गोली इसलिए चलाई थी ताकि वो डेविड के साथ खड़ी एना को मार सके। जब से ऑर्गेनाइजेशन वालों की नजर डेविड पर पड़ी थी तब से उसके पिता उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। डेविड इस कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसने सुपरमार्केट से सारा पीनट बटर खरीद लिया और उससे हजारों चूहों को अपनी तरफ खींच लिया। फिर एक बड़े ट्रक में उन चूहों को भरकर उसने ट्रक सीधा ऑर्गेनाइजेशन के गेट से टकरा दिया। छत पर मौजूद शूटर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, पर उसने गोलियों की परवाह किए बिना ट्रक का हैंडल दबा दिया। दरवाजा खुला और अनगिनत चूहे बाहर निकल आए। वो पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ फैल गए और देखते ही देखते हर कोने में घुस गए। साइलेंस। डेविड ने अपने सभी पुराने उस्तादों को मार गिराया और तेजी से सैम के कमरे की तरफ बढ़ा। हथियारों से घिरे होने के बावजूद सैम पहले की तरह ही बिल्कुल शांत खड़ा था। अच्छी बात यह थी कि वो सारे हत्यारे उसूलों वाले थे और सिर्फ टारगेट लिस्ट में लिखे नामों को ही मारते थे। वही डेविड ने उन सबके सामने सैम का असली सच खोल कर रख दिया। असल में ये हत्यारों का ग्रुप हजारों सालों से चल रहा था और लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम आते थे जो बहुत बुरे और पापी इंसान होते थे। वो नाम अपने आप सामने आते थे, इसीलिए सारे हत्यारे उस सिस्टम को बहुत पवित्र मानते थे। लेकिन सैम ने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए चुपचाप उस लिस्ट के नाम बदल दिए थे और डेविड के पिता ने सैम की इस साजिश को पकड़ लिया था, इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया था। लेकिन सैम ने कहा कि उसने जो भी किया वो सब उसकी मजबूरी थी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इतने खून किए थे कि उस सिस्टम ने उन सभी को ही अपना टारगेट बना लिया था। उसने नामों में हेराफेरी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो इस ग्रुप और इसके सभी लोगों को बचा सके। उसकी ये बातें सुनकर ग्रुप के सारे लोग फिर से सैम की बातों में आ गए। उन सभी ने अपनी बंदूकें डेविड पर तान दी। बस एक एना ही थी जो अभी भी उस पवित्र सिस्टम के नियमों को मान रही थी। सिस्टम के नियमों का पालन करते हुए एना ने सभी दुश्मनों को मार दिया और खुद को भी खत्म कर लिया। डेविड के पास शोक मनाने का वक्त नहीं था। उसने अपना सारा गुस्सा सैम पर उतारना चाहा, लेकिन जैसे ही वो वर्कशॉप के अंदर गया उसने देखा कि वो सिस्टम अब टूट चुका था और सैम भी वहां से गायब था। वो लड़खड़ाते हुए वापस शहर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट से सारे पैसे भी गायब हो गए थे। कुछ महीनों बाद ये सब एक बुरे सपने जैसा लगने लगा। वो वापस अपनी उसी पुरानी नौकरी पर लौट आया और फिर से एक आम मजदूर की तरह काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था तभी पीछे से सैम ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।